देश के साथ गद्दारी करने वाले इस शख्स के बारे में क्या आपने कहीं सुना दोस्तों? देश की अहम जानकारियां आईएसआई एजेंट को दे रहा था ये शख्स, और इसके बारे में कहीं से कहीं तक कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि नाम उर्दू वाला नहीं है। उर्दू नाम होता तो अभी बड़े मजे के साथ मजेदार स्क्रिप्ट लिखकर आपको खबरें बताई जा रही होती, लेकिन ऐसे नाम वाले शख्स के साथ मीडिया वाले की नर्म दिली देखिए। गोदी मीडिया वालों की मैं बात कर रही हूँ। नर्म दिली देखिए कि सिर्फ नाम भर का खबर छापकर अपना काम पूरा कर लिया। कहाँ डिबेट, कहाँ एक कौम को टारगेट करने वाला ट्वीट अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार के जरिए किया जा रहा होगा। क्योंकि बात मुसलमानों की आती है तब ऐसे लोगों का मुखौटा खुल जाता है और सीधे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनका नाम उर्दू वाला है। और अगर अपराधी है कोई भी धर्म का हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी का धर्म सिर्फ और सिर्फ अपराध का होता है दोस्तों, और उसे पुलिस प्रशासन कानून न्याय के जरिए, जी हाँ, कानून न्यायालय के जरिए जो भी सजा हो, जितनी भी कड़ी सजा हो, वो मुकर्रर की जानी चाहिए। कभी आपने देखा है कि उर्दू नाम वाले आईएसआई का सपोर्ट कर रहे हो या आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हो? हमेशा उनका विरोध किया है और आगे भी, जी हाँ, मैं गारंटी के साथ कहती हूं कि आगे भी करते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग चंद रुपयों के लालच में देश के सेंसिटिव इश्यूज को कैसे दूसरे मुल्क पास आउट कर रहे हैं, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है जब आप देश के साथ गद्दारी करने लग जाओ, और यही काम इस शख्स के जरिए किया गया है। दरअसल दोस्तों, राजस्थान समेत 3 राज्यों में सेना के मूवमेंट का पूरा सीक्रेट बेचने वाला पाक जासूस गिरफ्तार हो गया है। मोबाइल से इनके राज खुल गए दोस्तों। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के लिए यह शख्स जासूसी कर रहा था। आईएसआई एजेंट प्रकाश सिंह राजस्थान से गिरफ्तार हुआ है। राजस्थान सीआईडी ने श्री गंगानगर से पंजाब के प्रकाश सिंह उर्फ बादल को आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार वो सेना के मूवमेंट, सैन्य ठिकानों और बॉर्डर निर्माण की तस्वीरें, वीडियो पाकिस्तान भेजता था और दूसरों के मोबाइल ओटीपी का इस्तेमाल करके फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर अपना पूरा का पूरा नेटवर्क चलाता था। अब वो कहाँ गए? जी हाँ, वो कहाँ गए लोग जो हर अपराधी, हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है? अरे भैया, मैं ढूंढ रही हूं उन लोगों को जो मुसलमानों को निशाना बनाते हैं और ये कहते हुए जरा सा भी उनको शर्म नहीं आता है कि वो कहते हैं कि भैया हर अपराधियों का, हर आतंकवादियों का धर्म मुसलमान ही क्यों होता है। अब इनको किस कैटेगरी में मीडिया वाले डालेंगे, मैं जरा उनसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अपराधियों का धर्म सिर्फ अपराध का होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है। लेकिन, जी हाँ, लेकिन यहां पर देखिए, इन नामों को आतंकवादी नहीं कहा जाएगा। इन नामों के साथ इनका प्यार, इनका सिंपैथी आप देख सकते हैं कि वो किस कदर है, क्योंकि ये लोग खुद देश के गद्दार हैं दोस्तों। देश के साथ गद्दारी करते हैं बैठकर। इनको ये नहीं पता होता है कि खबर क्या है और किस तरीके से लोगों को प्रेजेंट किया जाए। मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है दोस्तों कि ऐसी खबरों को मुझे करते हुए भी, जी हाँ, मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूं। ये जो एक धर्म के खिलाफ उकसाने की कोशिश की जाती है, उस नफरत को कम कर सकूं कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। नफरत गर्द सभी धर्म में हो सकते हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ नाम दहशतगर्द ही होना चाहिए। कुछ उसमें जो है आनाकानी नहीं करना चाहिए कि भैया नाम है तो इनका जो है, इनके लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर दिल में बना लीजिए। नहीं होना चाहिए ऐसा। यही वजह है कि मैं ऐसी खबरों को आपके सामने लाकर दिखाती हूं कि सिर्फ और सिर्फ देखिए दोस्तों, उन लोगों के मुंह पर तमाचा लगाने के लिए कि जो कहते हैं धर्म को टारगेट करते हुए कि उनका एक ही मजहब होता है, वो इस्लाम के ही मतलब मानने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहिएगा
ये जो लोग हैं, इनका जो नाम है, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? प्रकाश सिंह जो है उर्फ बादल को जो अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इस शख्स को क्या आतंकवादी नहीं कहा जाएगा? देश का गद्दार नहीं कहा जाएगा? देश के सेंसिटिव इश्यूज को वो जो भेज रहा था, इसके लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूं मैं? मेरे लिए तो यही शब्द है, ये देश का गद्दार है, देश के साथ धोखेबाजी कर रहा था और पुलिस ने इसे पकड़ा है। आपको पूरी खबर बता दूं दोस्तों, तो पंजाब के फिरोजपुर जिले का ये निवासी है, 34 साल का प्रकाश सिंह उर्फ बादल इसका नाम है, और कई दिनों से सैन्य क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देख रहा था। इंटेलिजेंस टीम उसे निगरानी पर रखने के बाद में दबोचा है, जिसके बाद खुलासा हुआ कि वो लंबे समय से आईएसआई के नेटवर्क चलाने में सक्रिय था, उसका एजेंट बनकर भारत में काम कर रहा था। छापेमारी में उसके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रिकॉर्डिंग गैजेट्स, इलाके के नक्शे और संदिग्ध सामग्री भी बरामद हुई है। तकनीकी जांच से पता चलता है कि प्रकाश अपने मोबाइल और एनक्रिप्टेड ऐप्स के माध्यम से संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान को ट्रांसफर करता था। उसके फोन में राजस्थान, पंजाब और गुजरात में सेना की मुम्मित सैन्य ठिकाने और बॉर्डर क्षेत्र में किए जा रहे निर्माण कार्यों के वीडियो और फोटोग्राफ्स भी मिले हैं। कई फाइलें क्लाउड बैकअप में भी अपलोड की गई थी, जिसमें आईएसआई तक पहुंचने के संकेत मिले हैं। आपको बता दूं कि सीआईडी इंटेलिजेंस के आईजी प्रफुल्ल कुमार के अनुसार अगर मैं बात करूं तो प्रकाश ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही पाक हैंडलरों के संपर्क में था। वो सोशल मीडिया पर खास तौर पर व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान स्थित अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करता था। जांच से ये भी पता सामने आया है कि वो दूसरे के मोबाइल नंबरों से ओटीपी लेकर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाता था ताकि जासूसी नेटवर्क को ट्रैक उसके ना किया जा सके। इन अकाउंट्स का इस्तेमाल पाकिस्तान के हैंडल से किया जा रहा था और प्रकाश को इसके बदले में मोटी रकम दी जा रही थी। खुफिया सूत्रों के अनुसार उनसे पूछताछ में ये भी सामने आया है कि वो पहले पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन की खेप मंगवाने में काम से जुड़ा हुआ। इसी दौरान पाकिस्तान तस्करों ने उसे लालच देकर जासूसी गतिविधियों में शामिल किया और गिरफ्तारी के समय उसके मोबाइल में पाकिस्तानी नंबर से हुई चैटिंग, फाइल ट्रांसफर और लोकेशन डेटा एजेंसियों के हाथ लगे, जिसने उसके नेटवर्क को उजागर किया। 27 नवंबर को साधुवाली सैन्य क्षेत्र के पास उसकी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद बॉर्डर इंटेलिजेंस टीम ने तुरंत कार्रवाई की और उसकी पूछताछ करके पता चला कि ये तो भैया अलग ही खेल खेल रहा था। देश के साथ इस कदर गद्दारी में जुड़ा हुआ था कि मतलब ऐसे लोगों को सीधे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इनके लिए कोई माफी तलाफी नहीं होनी चाहिए कि आप चंद रुपए में अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के आवाम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मतलब आप पूरे तरीके से गद्दार ही कहलाएंगे। आपके लिए मुझे कोई अच्छे शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि मैं आपके लिए अच्छा शब्द इस्तेमाल करूं, जैसे मीडिया वाले करते हैं ना कि भैया नाम देखकर उनको तुरंत कचघरे में खड़ा कर दिया जाता है। अरे कीजिए आप कचघरा में खड़ा, खूब लगाइए आरोप, खूब लगाइए लांछन, लेकिन सारे धर्म के लोगों को मत लपेटिए। आपने मुझे शुरुआत से लेकर अभी तक देखा होगा, मैंने पूरी खबर आपको बताई है। क्या मैंने किसी एक धर्म को टारगेट किया? क्या मैंने कहा कि भाई देखो हिंदू धर्म में भी ऐसा ही होता है? नहीं, क्योंकि ये लोग, जी हाँ, ये कुछ लोग हैं जो देश के गद्दार हैं और गद्दारों के साथ वैसा ही सुलूक होना चाहिए जो कानून में बनाया गया है, जो कानून के जरिए दिया जाएगा। बस ये नहीं कि नफरत का बाजार सजा लो और खूब मजेदार कहानियां, स्टोरी और ये वो दिस दैट करके टीआरपी बढ़ा लो और फिर मजे से चैन की सुकून की नींद जो है सो लो। बाकी पीछे क्या हो रहा है और समाज में कितनी नफरत फैल रही है उससे इनको कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।